भले ही उत्तर प्रदेश में अपराधी व भूमाफिया योगी सरकार से थर-थर कांपते हों, लेकिन आज भी शिक्षा माफिया खुलेआम अपना खेल खेल रहे हैं। जानकारी के अनुसार बहराइच में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बरहियापुरा निकट गुप्ता भोजनालय के पास एक ऐसा मदरसा चलाया जा रहा है जहां धार्मिक शिक्षा के नाम पर खुलेआम लूट की जा रही है, जहां पड़ताल करने गए पत्रकार पर भी हमला किया गया। देखिए बहराइच से बेखौफ खबर के लिए साकिर कादरी की रिपोर्ट। ये यहाँ पर कोई नहीं है। नमाज का बोर्ड आपने 2 बजे लगा रखा। कै बजे नमाज आपके यहाँ होती है? तो आपने बोर्ड तो 2 बजे का लगा रखा है। जब आपने कितनों की नमाज छुड़वाई होगी ये टाइमिंग दे करके? कह रहे हैं वीडियो ना बनाइए, बताइए क्या बात है। मेरी परेशानी ये है कि मैं बोर्ड देख करके 2 बजे यहाँ नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट कम था आया। तो नमाज के लिए भी राजनीति चलती है ये? क्या चीज? नमाज मतलब बोर्ड आपने 2 बजे का लगा रखा। देखिए नाराज मत होइए, हम आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं। मैं यहाँ नमाज पढ़ने आया था, मेरी नमाज छूटी है, मुझको पीड़ा हुई है। आप कैमरा मत छीनिए। ठीक है। एक शिकायती प्रार्थना पत्र की पुष्टि के लिए 30/7/2021 को मदरसा इसातुल उलूम बरहियापुरा पहुंचा, जहां पर तिलमिलाए भूमाफिया, शिक्षा माफिया और उसके गुर्गों द्वारा मेरे साथ हाथापाई की गई और मेरा कैमरा छीनने का प्रयास भी किया, जो वीडियो के लास्ट में देखा जा सकता है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। कितने वर्षों से यहाँ पे आपकी दुकान संचालित है? 2001 से। ये गली में एक जो मदरसा मस्जिद के नाम पे मामला चल रहा है जी, इसमें आपने कभी बच्चों को आते जाते या पढ़ते हुए या ऐसे कुछ आने जाने वालों के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर हमने नहीं देखा है। तो क्या यहाँ पे स्कूल नहीं चलती है? इसके बारे में सर हम नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते कि मतलब कोई बच्चे आते जाते हैं। कभी आपने बच्चों को नहीं देखा पढ़ने सर, वालों हमने नहीं को? देखा। इसमें कौन कौन लोग रह रहे हैं? इसके बारे में सर हमें नहीं जानकारी कौन कौन रह रहे हैं, लेकिन ये सुनते हैं कि मतलब ये किसी अन्य की ज़मीन है। तो क्या ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके बनाए हुए हैं? सर इसके बारे में तो और लोग बता सकते हैं, लेकिन हम इतना सुनते हैं कि मतलब ये ज़मीन किसी अन्य की है। जनाब क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हाफिज ताहिर अली, मोहल्ला बरहियापुरा, बालमहता। आपके पड़ोस में एक मदरसा चल रहा है इशातुल उलूम के नाम से। अच्छा। लोगों का कहना है कि वहाँ ठगने का काम किया जाता है और वहाँ दीनी काम, धर्म का काम कोई ऐसा नहीं होता है, तो इस पर क्या कहना है आपका? और हम जो है रहते तो एक ज़माने से वहाँ है, मकान बनाए हैं सबसे पहले। और जब हम मकान बनाए थे तो वहाँ कुछ नहीं था, सामने इमाम बाड़ा था। मेरा घर था पश्चिम तरफ, मेरे पूरब तरफ इमाम बाड़ा था। उसके बाद में उस ज़मीन को जो है शाहीन पत्नी मोहम्मद आरिफ ने लिखवा लिया बालम मियाँ से, उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया। अब उसके बाद में फिर कुछ दिन जो है शाहीन बेगम पत्नी मोहम्मद आरिफ उसमें थे, मड़ैया रखकर रहते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मुआहदा इन लोगों से क्या तय हुआ, कैसे उन्होंने जो है खाली किया और वो अपना घर रहने लगे। लेकिन अब वहाँ जो सामने इमारत बनी है ये हमारे समझ में खुद नहीं आई आज तक कि वो मदरसा है या कि मस्जिद है या कि वो गाड़ी स्टेशन है, जो कि वहाँ तमाम मोहल्ले की गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं और वो स्टोर भी मालूम होता है, कहीं का किसी का सामान है तो भी वहाँ रखा जाता है। तो आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि वो मदरसा है कि स्कूल है। अगर स्कूल है तो बच्चों को होना चाहिए, बच्चे भी नहीं हैं। ना मदरसा मालूम होता है मुझे, ना स्कूल मालूम होता है, ना वो सब में रहता है। कभी मदरसा, कभी स्कूल है, कभी स्टोर है, कभी जो है मोहल्ले वालों की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी की जाती हैं। और मुझसे जो है कोई न सलाह न मशवरा, उसमें ये चीज़ें भी हो रही हैं कि अगर शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया जाए तो उसमें सब आलिम अपने आप को बनते हैं, जो है वो ख़ुद अपने आप को कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जबकि ज़कात फ़ितरे की पैसे से मस्जिद का बनना ये नाजायज़ और हराम है, उसमें नमाज नहीं होती है। अगर मस्जिद उसको कहा जाए तो नमाज ही नहीं होगी। अगर मदरसा कहा जाए तो बच्चों को होना चाहिए, मदरसा भी नहीं मुझे मालूम हो रहा है। अब उसमें जो है ये देखता हूँ कि रात को सबकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं
और लोग इधर उधर जो है अपनी अपनी मिल्कियत जो है लोग दिखा रहे हैं, लेकिन मुझसे कोई राय मशवरा नहीं, ना मुझसे कोई कुछ पूछता है, नहीं मैं जानता हूँ। बस ये देख रहा हूँ कि कभी माल आया है तो उसमें उतर रहा है, कभी जो है लोग मोहल्ले की गाड़ी खड़ी हो रही है, कभी अजान भी हो जाती है और कभी इसको स्कूल भी बताया जाता है, लेकिन हमारे समझ में आज तक नहीं आया कि ये है क्या चीज़। इस तरह के बेकार काम करने वालों के खिलाफ आप लोग आवाज नहीं उठाते कि आप लोगों के यहाँ ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ऐसे गलत काम करने वालों के विरोध किए जाएं या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए? देखिए सामने मैं ही पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ, हर आदमी कोई जानता है कि स्टोर है, कोई जानता है मदरसा है, कोई जानता है मस्जिद है, जिससे जो बताया गया वही जानते हैं लोग। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि इसमें जुमे की नमाज 2 बजे होती है, तो क्या उसमें नमाज भी होती है? नहीं, हमको जो नहीं मालूम कि कब उसमें नमाज होती है, कभी कभार अजान होती है मैं जानता हूँ, लेकिन नमाज के बारे में न कोई टाइम टेबल न मुझको मालूम है। वो अपना आप कुछ भी किए हो। वो जमीन मदरसे के द्वारा क्रय की गई है या किसी ने दान दिया था? नहीं, वो तो जमीन जो है शाहीन पत्नी मोहम्मद आरिफ की है और ये बालम मियाँ के पहले थी। बालम मियाँ ने शाहीन के नाम से रजिस्ट्री किया था, आज भी उनके नाम से वो रजिस्ट्री है और आरिफ में उसमें कुछ हो रहा है मामला है ज़मीन के वाले, लेकिन ये लोग जो है तो उसको खाली नहीं कर रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं, बल्कि अपनी मिल्कियत उसमें दिखा रहे हैं।